दैट अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू, भरोसा रख खुदा पर और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। Hello everyone, how are you all? I hope you all are absolutely fantastic and I am very well here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar. Today's video is going to be very interesting because in this video I am going to teach you about simple and compound sentences. As my previous video I told you everything about simple sentences, compound, complex and complex compound sentences. ये चार तरह के sentences होते हैं. मैंने ये भी बताया था कि इन चारों तरह के sentences को बनाने के लिए हमें clauses की ज़रूरत होती है और clauses होती है हमारी दो तरह की. There are two types of clauses, independent clause and dependent clause. अब independent clause मैं बता चुकी हूँ क्या होती है. वो क्लॉजेस जो अपने आप में पूरी होती है, उन्हें किसी और मेन क्लॉज की या इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती अपना सेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे आई लाइक टॉफ़ी, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स. तो ये सारी क्या है, ये अपने आप में मुकम्मल या अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं. लेकिन ऐसी क्लॉजेस जिनको अपना सेंस पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. सॉरी, क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज कैसे हैं. तो आज की वीडियो में डीपली मैं आपको समझाऊंगी कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं. कंपाउंड सेंटेंसेस आप तभी बना सकते हैं जब आपको सिंपल सेंटेंस की पूरी जानकारी होगी. In this period everyone knows about simple sentences. सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, उनका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर क्या होता है. आज की वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस. तो हाउ कैन join compound sentences with the conjunction. yes, अब एक और parts of speech होती है हमारी conjunction. अब conjunction होता क्या है, conjunctions are the words that join two clauses or the sentences. अब conjunction भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ compound sentence की बात करेंगे. तो compound sentences में सिर्फ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी बहुत इजी हैं, बहुत ही इजीली हम उसको पता लगा सकते हैं. इसलिए मैंने बोर्ड पर आज बहुत सारी चीजें लिखी है. यू जस्ट फोकस मी ऑन व्हाट आई एम सेइंग दैट कि as written on the board very clearly about simple and compound sentences. In simple sentences there are only one clause that is independent and that is called simple sentence. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, I am teaching you, you are listening me, my sister is helping me in making videos. तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, simple sentences होते हैं. अब देखिए हम बात करते हैं compound sentences की. compound sentences क्या होता है, when two independent clause join together by taking help of coordinating conjunction is known as कंपाउंड सेंटेंसेस. अब कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी, बिल्कुल स्वतंत्र क्लोज होंगी. उन क्लोज को जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना होता है. अब ये ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही यूज होता है. ठीक है, तो देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस टू इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी, उसमें टू सेंटेंस होंगे बिल्कुल स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं, कुछ नहीं. क्लोजेस जॉइन विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और वो दोनों सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे. अब कंजंक्शंस क्या होते हैं, देखिए कंजंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ. दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द यूज होते हैं, उन शब्दों को ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब वो जो शब्द हैं वो बहुत ही इजीली ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, फैन बॉयज. ऐसे याद रखेंगे आप कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो वर्ड यूज होंगे उनको आप याद कर सकते हैं एज अ फैन बॉयज. अब देखिए मैंने बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे आपको समझाया हुआ है. FANBOYS, ये ही सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. देखिए F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, U से और, Y say yet and S say so. These only words are known as coordinating conjunctions and these words only used in like
कॉम्पाउंड सेंटेंसेस। अब देखिए मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर इजीनेस, दैट्स फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वहाँ सेंस निकालिए हिंदी में, और वहाँ का सेंस अगर के लिए निकलता है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। एंड को और कहते हैं, नॉर को ना तो कहते हैं, बट को लेकिन, और को या, येट को बावजूद, और सो को इसलिए, ठीक है। अब इन्हीं से मैं अलग अलग आपको सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगी और सिखाने की कोशिश करूंगी कि आप किस तरीके से दो इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में जोड़ सकते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके। लेट्स स्टार्ट। So guys, I am writing some like words of coordinating conjunction on the board. You can see properly for, fanboys जैसे मैंने बताया था, for and, nor, but। अब सबसे पहले मैं आपको for का फॉर्मेशन बताऊंगी। पहले दो सिंपल सेंटेंस यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज लिखूंगी, फिर उनको जोड़ना बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, टीचर्स लाइक मीट, ठीक है। दिस इज सिंपल सेंटेंस, ओके। एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, शी इज वेरी सिंसियर, ठीक है। अब ये कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस है ना। इंडिपेंडेंट क्लोज फर्स्ट हो गई टीचर लाइक मीट, एंड सेकेंड है शी इज वेरी सिंसियर। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है फॉर का यूज करके। तो देखो हम कैसे जोड़ेंगे इनको, कि teachers like meat, teachers like meat for she is very sincere, ओके। तो देखो ऐसे दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हमने एक साथ जोड़ दिया, किसका यूज करके, फोर का यूज करके। फोर क्या हुआ हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अंडरस्टूड। अब देखिए एंड का यूज कर, एंड का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे आई लाइक कॉफी, ठीक है। आई लाइक कॉफी। अब मैं यहाँ लिखूंगी माई सिस्टर लाइक टी, मुझे कॉफी पसंद है, मेरी सिस्टर को टी पसंद है। अब हम दोनों को जोड़ना है, एंड का यूज ही एडिशन के लिए होता है। तो हम यहाँ देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, आई लाइक कॉफी एंड माई सिस्टर लाइक्स टी, ओके। लाइक्स फर्स्ट पर्सन है, लाइक्स आएगा, आई लाइक कॉफी एंड माई सिस्टर लाइक्स टी, ओके। नेक्स्ट इज नॉर। नॉर का यूज हम कैसे करते हैं, ना तो के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंस में। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस बोलती हूँ कि शी कैन नॉट टेल हर पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया, शी कैन नॉट टेल हर फ्रेंड्स अबाउट द एक्सीडेंट। अब इसमें अबाउट द एक्सीडेंट भी सेम ही है दोनों सेंटेंसेस में। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम एक कैसे बनाएं, देखिए, शी cannot tell her parents, ठीक है, she cannot tell her parents nor her friends about the accident। नेक्स्ट इज बट। बट का यूज हम किस लिए करते हैं, हिंदी सेंस अगर हम निकालें तो लेकिन के लिए, ठीक है। जहां भी हम लेकिन अगर सेंस निकल के आ रहा है तो हम वहां पे यूज करेंगे बट का। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस अगर मैं बनाऊं तो सिंपल सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे कि दिस लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके। दिस इज वन सेंटेंस। एंड इसी को हम दूसरा अगर बनाए, दिस लैपटॉप इज वेरी यूजफुल, ठीक है। अब दोनों सेंस क्या है कि ये लैपटॉप महंगा भी है और ये लैपटॉप यूजफुल भी है। तो हम इसको कैसे हिंदी में सेंस करेंगे कि ये लैपटॉप महंगा है लेकिन यूजफुल है। तो इसको एक सेंटेंस हमने बना दिया। यहीं पर हम इसका बट का यूज कर लेते हैं कि दिस लैपटॉप is very expensive but very
यूजफुल। तो देखा आप सबने कि कैसे हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में मतलब कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अभी हमने बात की है बट तक, अब आगे के कुछ वर्ड्स और देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 3 आर हियर, और, येट एंड सो। और का मीन्स चॉइस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया और मीन्स इज चॉइस। व्हेनेवर यू हैव अ चॉइस टू बिटवीन टू सेंटेंसेस यू हैव टू यूज देयर और। आफ्टर दैट येट एंड सो। येट का मतलब डेस्पाइट, यानी कि बावजूद, कहने के बावजूद भी तुम अपने आप पास नहीं होगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ येट। एंड आफ्टर दैट सो। सो का मतलब भी रीजन या रिजल्ट होता है। तो वन बाय वन आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स लाइक और, है ना। अब देखिए ये यहाँ पे मैं अगर दो सेंटेंस लिखूं, यू कैन गो, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, यू कैन गो। और दूसरा सेंटेंस में लिखूंगी यू कैन स्टे, यू कैन गो एंड स्टे। तो यहाँ पे हम और चॉइस दी हुई है, तो वी हैव टू यूज दीज टू सेंटेंसेस विद बाय यूजिंग और एज अ सिंपल सेंटेंस, एज अ कंपाउंड सेंटेंस। सो हम लिखेंगे यहाँ पे यू कैन स्टे और गो। कितना इजीली हमने बता दिया, यू कैन स्टे और गो, चॉइस आ गई। आफ्टर दैट येट। येट का मतलब बताया था बावजूद, तो मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस फिर सिंपल सेंटेंस लिखूंगी और उसको फिर सिंगल कंपाउंड सेंटेंस में बना के दिखाऊंगी। येट इज आई टोल्ड यू नॉट टू गो आउट, ठीक है, आई टोल्ड यू नॉट टू गो आउट, यू डिडंट लिसन टू मी। दिस इज टू सेंटेंसेस। अब इसको सिंपल हम बनाएंगे, तो हम सिंपल बना सकते हैं, आई टोल्ड यू नॉट टू गो आउट येट you didn't listen to me। तो देखिए कितना इजीली हमने इसको एक सेंटेंस में चेंज कर दिया। आफ्टर दैट सो। सो का मतलब मैंने आपको बताया कि रीजन और रिजल्ट होता है। तो सो को दो सेंटेंसेस में मैं फिर से लिखूंगी, दो सेंटेंस। सो लाइक दिस, मीरा was unwell. Meera was unwell yesterday. ठीक है, this is one sentence. She didn't attend the school. ठीक है, this is next sentence. तो हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे कि मीरा was unwell yesterday, so she didn't attend the school। आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो ऐसे करके हमने ये एक सेंटेंस में इसको चेंज कर दिया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट everything about the compound sentences and the coordinating conjunction। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड एट द लीस्ट बट नॉट द लास्ट, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझे। और इसी के लिए मैं आई एम वेरी फाउंड ऑफ डायरी राइटिंग एंड पोइट्री। सो सम लाइन फ्रॉम माई डायरी दैट अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू, भरोसा रख खुदा पर और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। यानी कि किसी भी कंडीशन में डिमोटिवेट नहीं होइए, कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।